गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो आदमियों को बड़ी गर्मी से बेचैनी होती है, परेशानी होती है। परंतु गर्मी में एक राहत इस चीज़ की है कि जैसे ही गर्मी आती है फलों का रावजा आम आ जाता है, और जैसे ही गर्मी जाती है आम भी जाने लगता है। तो पूरी गर्मी आम का लाभ हमें मिलता है। वैसे तो इसका नाम आम है, पर फलों में ये सबसे खास है, इसलिए आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। कलमी, केसर, दशोरी, हापुस, लगड़ा, बादाम, कई किस्म के आम आते हैं और उनके कई तरह के व्यंजन प्राप्त होते हैं। आम कच्चा भी खाया जाता है और पक्का भी खाया जाता है। कच्चे आम का अचार और चटनी बनती है, और पके आम का आमरस, आम पाक, आम के पापड़, और उसके बाद में आम का मुरब्बा, कई तरह के व्यंजन हम आम का खाने को मिलते हैं। परंतु एक कहावत आपने और इसके साथ सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो जितना आम उपयोगी है उससे भी ज़्यादा उपयोगी उसकी गुठलियाँ होती हैं। गुठली के अंदर जो एक गिरी निकलती है वह बहुत उपयोगी है। आदमी आम खा चूस करके गुठली को फेंक देते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा उपयोगी भाग आम का उस गुठली के अंदर है, जो उसकी गिरी के अंदर है। वो गिरी इतनी औषधि युक्त होती है, इतनी फ़ायदेमंद होती है, और कितनी तरह की बीमारियों का जड़ से नाश करने की क्षमता उन गिरियों में होती है। महिलाओं में एक प्रकार का रोग पाया जाता है जिसे प्रदर रोग कहते हैं, जिससे सफ़ेद पानी, लाल पानी और पीला पानी मूत्र मार्ग से स्रवित होता रहता है। वह मेडिकल साइंस की भाषा में उसे ल्यूकेरिया भी कहा जाता है। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज जो है वो आम की गुठली है। उसका पाउडर बना करके यदि महिला 3 दिन खा ले तो उसका श्वेत ये प्रदर बंद हो जाता है। दूसरा ये है कि आम की गुठली का पाउडर बना करके, सुखा करके पाउडर बना लें और शीशी में रख लें। उसके ऊपर लिख दें कि अतिसार के दस्त की दवा, अतिसार कहते हैं पेचिश को, जो खूनी दस्त आती है मरोड़ दे करके, उसका रामबाण इलाज है वह गुठली का पाउडर। यदि उसको 3 दिन तक अगर आप फाँक लो तो पहले दिन से ही आपकी पेचिश समाप्त हो जाती है और आपको राहत मिल जाती है। इसके बाद में ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। यदि आम के गुठली का पाउडर बना करके नियमित रूप से सेवन किया जाए तो उसको हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और डैंड्रफ, जो बालों में डैंड्रफ होता है, जो इसकी गुठली का तेल बनता है, उसका तेल अगर बालों में लगाया जाए तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है और बाल चिकने और मुलायम बन जाते हैं। यदि उसके तेल की मालिश अपने पूरे शरीर पे किया जाए तो जो स्किन है मुलायम हो जाती है और चमकदार हो जाती है। इसके बाद में ये आम की जो गुठली का पाउडर बना करके यदि हम घर में रख लें तो इसके साथ ही हमारे को और भी कई शारीरिक व्याधियां हैं, उसमें ये रामबाण औषधि का काम करता है। इसलिए लिखा गया है कि आम के आम और गुठली के भी दाम। तो उसका गुठलियों को फेंके नहीं और उनका भी प्रयोग करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो फल हैं उनके काफ़ी तरह के उपयोग लिखे गए हैं। और आम की गुठलियों का जो है ये सब आयुर्वेद के अंदर इसका वर्णन मिला है, तो यह बहुत उपयोगी है। और आम की गुठलियों का नज़रअंदाज न करें, वे आम से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनको हमेशा अपने जीवन में औषधि के रूप में उपयोग करेंगे तो कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से हम निजात